हमारी दैनिक जीवन की समस्याएं हैं, अगर उसमें हास्य रस और व्यंग हो तो कविता की डिमांड बढ़ती है। नहीं तो कवि रस, जितने भी कवि सम्मेलन होते हैं, लोग उबाऊपन महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मैं अपने मन की जो कठिन शब्द होते हैं उनको कहना आसान होता है, लेकिन दूसरे तक समझाना बड़ा मुश्किल होता है। जो दैनिक जीवन की समस्या है आप उनको कविता के माध्यम से डाल सकते हैं। तो जितने भी यहाँ कवि आए हैं, काफ़ी अच्छी आपने रचना की है, लेकिन उनकी रचनाओं में आप और उसमें थोड़ा हास्य रस और व्यंग डालेंगे तो आपके कविता को ज़्यादा लोग सुनेंगे। कॉलेज टाइम में हम भी लिखा करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे ही जीवन की जैसे पढ़ने की बारी आई तो फिर कविता लिखने का तो मन ही नहीं होता, क्योंकि जो इमेजिनेशन होती है, मूड होता है, और सिर पे एग्जाम होते हैं तो फिर कविता, फिर क्या बोलते हैं, कविता के तेल लेने, तो उस टाइम लिखना बड़ा मुश्किल होता है। फिर हर कवि का लिखने का मूड होता है। हम कईयों को सुना कि कोई बाथरूम में बैठ के लिखता है, कोई रात को बैठ के लिखता है। हम भी किसी पेड़ पे बैठ के लिखते थे, और वो पेड़ भी कट गया बेचारा, आने वाले जो हमारे कमर्शियलाइजेशन हो गई है। कुछ लाइनें हैं जो मुझे कॉलेज टाइम की याद है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। इच्छा तो मेरी थी कि मैं काफ़ी देर आपके साथ बैठता, सभी की बात सुनता, और अगर आप मुझे मौका देते तो मैं हर एक के बारे में टिप्पणी भी करता कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। लेकिन आज समय का अभाव है, तो इतना हो सकता अगले साल सेवानिवृत्त होने के पश्चात खूब समय मिलेगा, आपके साथ बैठने का और मौका मिलेगा। कभी बुला सकते हैं आप, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मुझे कुछ 3-4 लाइनें याद आ रही हैं, वो मैं आपको सुना देता हूँ। खत उनके आने लगे हैं, खत उनके आने लगे हैं, दिल पर वो छाने लगे हैं। ना जाने कहाँ से ढूंढकर, ना जाने कहाँ से ढूंढकर बातें वो लाने लगे हैं। कभी थे जो बेखबर, कभी थे जो बेखबर, अब अपना मुझे बनाने लगे हैं। अब रहेंगे साथ राज, 2 दिल गीत गाने लगे हैं। धन्यवाद।